ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ ਮਾਮਾ ਖੋਲੇ ਗੇਟ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਬੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਬੜਾ अरे क्या है? इतना किससे खोया हुआ है बातें करने में, इतनी इंटरेस्टिंग बातें किससे हो रही है कि बिल्कुल पता ना लग रहा कौन आ रहा है चौकी में, कौन जा रहा है। मैडम मैं तो वो राम टेलू हलवाई से बात कर रहा था। उससे थारा ये सब चल रहा है? नहीं नहीं अब फिर नहीं नहीं लाओ। नहीं, आजकल वो कुछ ठीक से बनाता नहीं, बस वो कह रहा था मैं उसे। अबे अबे पारदर्शी कपड़े हैं थारे जो अखबार पढ़े ले रहा है। इतना ढीठ है, एक तो मर के नहीं दे रहा है ऊपर से। पुराना धूल चढ़ा फर्नीचर है इसलिए हमने ढाक रखा है, उस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत ना है। हमसे बोल क्या है? मैडम हमने FIR लिखवानी है, बहुत परेशान है, कुल्फी पिघल गई। क्या कह रहे हो यार? पूरी की पूरी कुल्फी पिघल गई? यार ऐसे कैसे करते हो यार? तुमने कुल्फी को पिघलने क्यों दिया? कुल्फी के पिघलने से पहले उसे खा ले देना, वेस्ट कर देना तुमने पूरी की पूरी कुल्फी। तू घुस जा कुल्फी में, डंडी बन जा कुल्फी की, केसर बादाम बन के छिड़क ले तू कुल्फी पे। वेल ब्रो, कहाँ पिघल गई कुल्फी? पड़ोसन के आंगन में या अड़ोसन की छत पे? ये कौन है? अरे यार तुम अपनी बोलो, एक फर्नीचर में प्रेत आत्मा है 500 साल पुरानी, तुम पे चिपट जाएगी वरना। तुम बोलो अपनी। मेरा हमाओ नाम है घंटू घमासान, कुल्फी पिघल गई। मैटर बोलिए मूचमैन। हाँ देखो यार, जो भी तुम्हारी बात है ना, मैडम के सामने बात की बत्ती सुलगाओ। मेरा मतलब है जो कुछ भी कहना है मैडम के सामने खुल के कह दो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का डांडिया गुस्से के डिस्को के साथ मिक्स हो गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की शाक की सिस्टर। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? वेल ब्रो, टोल्ड व्हाट इज द मैटर इज द? मैडम हमारी नई नई शादी हुई है। ओह कितनी नई। सॉरी सॉरी मैडम दरअसल बात यह है, हमारी जो बीवी है वो तुम्हें पीटती है? ओ अंकल जी, ऐसा है थारी बीवी थारे पे खूब अत्याचार करे, दिन रात तैने पीटे, इसका मतलब यो ना है कि औरों की बीवियों पे भी सुताई अभियान चालू है। चुप बैठ जरा घूंघट की आड़ में। कैरी ऑन। बोलिए। मैडम हमारी जो बीवी है उनमें हमें बिल्कुल नहीं जमती, कुल्फी पिघल गई। मैडम ये समझ लीजिए कि हमारी हमेशा जो है दोनों की ठनी रहती है। मैडम एक बार को फ्रिज में कपड़े धुल सके हैं, वॉशिंग मशीन में बर्फ जम सके, लेकिन हम दोनों की आपस में न जम सके, कुल्फी पिघल गई। यानी उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ हो रहे हो तुम, रजनीकांत ऐश्वर्या। आओ मैडम, अब मैं बताऊं आपको, मैं कहता हूं कि चलो चाय पीते हैं, तब भी कहती है कि नहीं नहीं चाय छोड़ो, काफी पीते हैं काफी। मैं कहता हूं चलो आप कह रही हैं काफी पी लेते हैं, वे कहती है अब काफी का मन नहीं, अब तो चाय पियेंगे। कुल्फी पिघल गई। अरे तो हमसे क्या चाह रहा है तू? हैं? किसके खिलाफ लिखे हैं FIR? हमारे सास ससुर के खिलाफ, जिन्हें हम कभी नहीं करेंगे माफ। ओ इस सब के बीच में उन बेचारों का क्या कसूर है यार? कसूर नहीं, ससुर। मैडम ये सारी जो बरगलापंती भई है ना, इस सब का जिम्मेदार हमारा ससुर है।
उनने हमसे शादी से पहले कही थी हमारी बेटी जो है एकदम एडजस्टिव नेचर की है बबुआ। वेल ब्रो, हर माँ बाप को अपनी बेटी गऊ ही लगती है। मेरे ससुर ने भी मुझे कहा था, दामाद जी हमारी बेटी गऊ है, गऊ। लेकिन वो तो बहू निकली, मतलब शेरनी निकली। ओह देखो यार, बात ये सही कह रहा है। मतलब इस तरह तो हर दामाद अपने सास ससुर के खिलाफ एफआईआर लिखवाता फिरेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। बे सब कुछ हमें नहीं पता है, ऐसे मैडम जी हम नहीं जी सकते। भाई सास ससुर के खिलाफ तो बाद में करेंगे, जो कार्रवाई करनी है पहले बीवी ने लेकर आ, हैं? ना हम देखें जो इतनी अपोजिट कह रहा है जिसे तू की बिल्कुल ही अलग है और उत्तर दक्षिण हो रही है, देखें वो इतनी है कि तू कोई गेम प्लान मचा रहा है यहाँ। देखो पुलिस है, इन्वेस्टिगेट करना पड़े। ओके मैडम ये कौन है? इनने हमारी सारी पर्सनल कहानी सुन ली है, एक बार बता दो। बातें तो शर्मा जी जैसी कर रही है। ये यूं ही है, वही ऐसा ही। निकलो मूचमैन। गोपी जी स्माइल प्लीज। ही लुक्स बेटर, फोटोजेनिक हो रहा है तू ऐसे। पंजाबी में है जी। तो तुम्हें क्या लगता है मैं पंजाबी नहीं आती है? हैं? हमें इतनी पंजाबी आती है कि सारा पंजाब एक तरफ और हमारी पंजाबी एक तरफ। फिलहाल हम चेक करना चाहते हैं कि तुम्हें कितनी पंजाबी आती है। पढ़ो, और पढ़ के हमें ये बताओ कि हमारे राशि फल में क्या लिखा है। मेरे भाई राशि फल यहाँ है, यहाँ पढ़ो। आपको पता है? हाँ। और हमारी राशि है कन्या। कन्या? कन्या जिंदगी में तो कन्या है नहीं, सिर्फ राशि में है हमारी। हमारी बातें क्या सुन रहे हो? पढ़ के दिखाओ क्या है। ओके कन्या, इसमें लिखा है जी, आप कभी भी किसी रिस्पेक्टेबल आदमी से अखबार मत छीनना। पढ़ता हूँ जी, पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, आज आप किसी भी लड़की के हाथ से लड्डू मत खाना वरना बर्बाद हो जाओगे। ऐसा लिखा है? या कैरी ऑन। Ghantu and his wife are coming. Okay? यस। मैडम को बुलवाइए। ओके। मॉम, मॉम, मॉम। क्या बे मॉम बॉम? अबे बुढ़ाऊ हैं, बिल्कुल ही पोती की उम्र की लड़कियों को मॉम बनाए फिर रहा है। मोहल्ले में बदनाम कर रखा है मन ने बिल्कुल ही। कल मार्केट में ठेले वाला कह रहा था, सब्जी वाला, कि मैडम आपका बुढ़ा बच्चा जो है हमारे केले और सेब वगैरह चुरा के ले गया। सॉरी मॉम। मॉम, माँ, असली माँ कहाँ है सारी? है कुछ कहती ना है तने? क्या है? क्या है? कौन हो? मैं इनकी वाइफ हूँ शांति, कुल्फी जंग। ओ शांति अशांति मचा रखी है बिल्कुल ही तुमने। सुनने में आ रहा है बिल्कुल ही अपोजिट हो रही हो पति के, किसी बात से सहमत ना हो रही हो, बिल्कुल ईस्ट वेस्ट हो रही है दोनों मियाँ बीवी। नहीं नहीं मैडम, बात ये है कि ये ग्लास आपकी नजर में आधा भरा हुआ है और मेरी नजर में आधा खाली। मुझे तो लगता है यही ऑपोजिट है। हम दोनों की कभी नहीं नपती, कुल्फी जम गई। ये तो मैडम एक काम करते ना, इन दोनों का एक एग्जाम लेते हैं। वाह, हर कक्षा में जो है हर जमात में 6 बार फेल होने वाला लौंडा आज एग्जाम लेगा। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं। मतलब एग्जाम मतलब मैडम एक टाइप का खेल खेलते हैं जिसमें हम इन दोनों से एक सवाल पूछेंगे और देखते हैं ये दोनों उस सवाल का क्या जवाब देते हैं, मतलब कैसा जवाब देते हैं। पता चल जाएगा कितने ऑपोजिट है। गुड आइडिया।
मम्मी जी, पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अबे तू खुद एक सवाल है। सवाल पूछूंगा। कर चल, अपनी सारी जो आखिरी बिसेस हैं पूरी कर। हाँ तो भाभी जी। बेटी बोल बेटी। पुत्र जी, ये बताओ, एक और एक कितने होते हैं? 2। नहीं, 3 में 1 कम। ऑपोजिट। ठीक है, अब ये बताओ कि शहनशाह फिल्म में शहनशाह कौन था? अमिताभ बच्चन जी। नहीं, अभिषेक बच्चन के डैडी। लो भैया, एक कह रहा है अमिताभ बच्चन जी, तो बीवी कह रही है कि ना भैया, अभिषेक बच्चन के डैडी जी, जया जी के हस्बैंड जी, ऐश्वर्या जी के ससुर जी। सही बात है। यो तो बिल्कुल अपोजिट में हो रही है थारे, कुछ ना हो सकता। चलिए आप जाइए बहन जी, आपको बुलवाया गलती से। ओके मैडम, कुल्फी चमकी। अरे ये तो मैडम देखो ना बात भाई, ये तो चली गई। हमारी गृहस्थी को बचाइए मैडम जी। अब आप हमारे ससुर के खिलाफ FIR लिखिए, क्योंकि ये सब उनका ही किया धरा है। उनने ये सब आग लगाई है। हमारी इनसे शादी कराई है मैडम। कुल्फी पिघल गई मैडम। जब हम लड़की देखने गए थे तब उनने इनको लाके हमारे सामने बिठा दिया। एक तो ये लंबी है। ससुर, अबे ससुर के नाम से पहले भी रो रहा है ये। इसके ससुर और सास ने बुलवाओ जरा। ओके। और लंबाई में क्या प्रॉब्लम है थारी? मैडम अपोजिट है। तो पहले देख के मना कर देना था ना बिल्कुल ही कि लंबी नहीं चाहिए हमको, एकदम गट्टी नाटी लाओ हमारे लिए, लिटिल। हमको क्या पता था मैडम। ससुर ने एक बार उठने दिया, हमने कहा पानी पिलाओ, कहते बैठी रहे बेटी। हमने कहा चाय पिलाओ, कहते बैठी रहे बेटी। फेरे में खड़ी हुई है तब हाइट पता लगी हमें। सर। अरे मैं चौटाला, गुड मॉर्निंग। सर यो देखिए लड्डू। सर मैंने अपने हाथों से बनाए हैं और आपको अपने हाथों से ही खिलाऊंगी आज। क्या बात है मिस चौटाला, वेरी गुड वेरी गुड। आज आप किसी भी लड़की के हाथ से लड्डू मत खाना, वरना बर्बाद हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, हम लड्डू नहीं खा सकते, हम लड्डू नहीं खा सकते, सॉरी। क्यों सर, खाइए ना। नहीं नहीं, हमने कहा ना हम लड्डू नहीं खाएंगे, हम लड्डू नहीं खा सकते। स्पेशली लड्डू तो खा ही नहीं सकते। सर, खाना तो पड़ेगा ही। नहीं, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खा सकते लड्डू। हम लड्डू नहीं खा सकते, अब लड्डू नहीं खाएंगे। नहीं 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 नहीं, लड्डू नहीं खा सकते, लड्डू नहीं, हम नहीं खाएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, हम नहीं खाएंगे सर। हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं खाएंगे। नहीं 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 नहीं, क्या कौन क्या? सर के नहीं खाएंगे और नहीं खाना चाहते हैं। व्हाट इज हैपनिंग सर? हाँ? अरे सर आप कह रहे थे कि आप नहीं खाएंगे, नहीं खाना चाहते हैं, एक्सेट्रा। हाँ, हम ये कह रहे थे, हम ये इसलिए कह रहे थे कि हमें सपने में कोई घूस खिला रहा था और हम उसे कह रहे थे कि हम ईमानदार हैं, हम ये सब नहीं खा सकते, तो हम इसलिए कह रहे थे हम नहीं खा सकते। सर सर यू आर सो क्यूट सर। ना मतलब सपने में भी आप सर रिश्वत नहीं ले रहे हैं, ईमानदारी आपकी इंटैक्ट है सर। मतलब मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। आप जाइए ना, आप जाइए। ओके सर। चलो, अरे बाल मत बनाओ यार, आप चलिए अब। मैडम, ये लड़की के माँ बाप। हाँ भाई, नाम बोलिए अपने। जी मेरा नाम है रत्तू रुआसा। अभी रो दूंगा। अभी रो दूंगा? हाँ, जैसे कि मैं तो बड़े जुल्म और सितम ढा रही हूँ तुम पे, हैं? अरे फूटी किस्मत, दाए दाए। ओ फूटी किस्मत धाए धाए। ईब जवान से एक लफ्ज भी फूटा ना तो धाए धाए गोलियां चलेंगी यहाँ आंटी पे। नहीं। नाम बोलिए अपना। गोल्डन ब्लाउज। लारा। दत्ता।
कैरी ऑन। देखिए अंकल आंटी, बात यह है कि आपके दामाद यहाँ पर आए थे और उन्होंने आपके खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। क्या आपने अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती उस लड़के के साथ कर दी, जबकि आपकी बेटी उससे एकदम ऑपोजिट है। जब वो लड़का आपके यहाँ लड़की देखने भी आया था, तब आपने लड़की को ना मुंह खोलने दिया ना कुछ बोलने दिया। सारे वो लड़के के सवालों के जवाब आप देते रहे। अंकल, आपसे बात कर रहा हूँ। क्यों अंकल, हैं? कथई राखी सावंत हो रहे हो, बिल्कुल ही जबान पे कोई रोक नहीं है। अगर तब चुप रहते तो आज वो दिन देखना ना पड़ता, चौकी में आ गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम। जो बात आज कह रही है ना मैडम, मैं इन्हें कब से कह रही हूँ, सुनते ही नहीं है। अरे मैडम, इनकी तो आदत ही है खिचड़ी पे देसी घी टपकाने की। फूटी किस्मत धाए धाए। मैडम, मेरी जो बिटिया है ना, वो तो उल्टी ही है। सारे काम उल्टे करती है, उल्टा सोचती है, उल्टा करती है, उल्टा ही बोलती है। ओहो, इसका मतलब वो आपको डैडी और इनको मम्मी कहती है। देखो दादाजी, तुम तो चुप ही रहो। देखिए मैडम, बात दरअसल ये है कि जो हमारी बेटी है ना, उसका नेचर शुरू से ऐसा ही है। अभी रो दूंगा, इसीलिए मैडम मैंने उसकी शादी घंटू से कर दी, क्योंकि घंटू को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और वो बड़ा सुशील लड़का है। तो मैंने ये समझा कि भाई हमारी बेटी जो है ना, वो एडजस्ट तो करेगी नहीं, तो घंटू कर लेगा। लेकिन मैडम हुआ उल्टा, अभी रो दूंगा। तुम तो चुप ही रहो, हैं? तुम हो एक नंबर के छिछालेदार किस्म के आदमी, हैं? अब क्या मिल गया? हाँ, अरे उधर अपनी बिटिया परेशान हो रही है और इधर दामाद, हाँ? फूटी किस्मत धाए धाए। अरे तो क्या करता है? अरे भाई, कुंवारी बेटी को सारी जिंदगी अपने घर में बैठाए रखता है। अभी मैं रो दूंगा। मैडम, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैडम। मैंने तो ये सुना है कि जो आपके दरवाजे पे आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। हाँ, सब हथकड़ी लगा कर जाते हैं। मैडम जी, आप कुछ ऐसा करिए कि मेरी बेटी और दामाद का घर बस जाए। मैडम, एक्चुअली मेरी भी जो बीवी है ना, वो पहले एकदम मेरे से ऑपोजिट सोचती थी, ऑपोजिट बोलती थी। मतलब मैं कहता था कि भाई आलू का पराठा बनाओ, तो वो कहती थी भाई गोभी का पराठा खाओ। लेकिन एक दिन मैडम ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया। तो रैप्टा खा के बताएगा या गोली खा के? नहीं नहीं, बता रहा हूं ना मैडम। एक दिन क्या हुआ कि हमारे घर में सांप आ गया और उस सांप ने मेरी बीवी को काट लिया। फिर मैंने अपनी बीवी से कहा कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सांप ने तुम्हें काट लिया है। तो मेरी बीवी ने कहा कि हाँ, सांप ने मुझे काट लिया है। मैडम, पहली बार हम दोनों के बीच अग्रीमेंट हुआ। उसने मेरी बात में हामी भरी। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे सांप का जहर चूस के निकाल लेना चाहिए। तो उसने कहा हाँ। दूसरी बार मैडम उसने मेरी बात में हामी भरी। बस मैडम, फिर होना क्या था, उसके बाद मैंने सांप का जहर चूस के निकाल लिया। उस दिन पहली बार मेरी बीवी मेरे साथ सहमत हुई और आज तक सहमत है, और यही मेरा मत है। यानी कि अगर इनकी बेटी अपने पति के संग किसी बात पे एक बार सहमत हो जाए तो फिर बात बन सके। ऑफ कोर्स। मम्मी जी, मेरा एक दोस्त है जो सपेरा है। ऑफ कोर्स, तारा एक दोस्त सपेरा है, हैं? एक मदारी है, एक जो है रीछ पालता है, एक गैम्बलर है, जुआरी है, एक शराबी है, एक कबाबी, एक बार वाला है। बस इसी तरह के दोस्त हैं थारे। कंपनी थारी, सोशल सर्कल ऐसा ही है थारा। आगे बोल। एनीवे, मम्मी जी, उसके पास ना कई तरह के सांप हैं जी, जहर वाले भी और बिना जहर वाले भी। जब मेरी सास 2 महीने से ज्यादा मेरे घर टिक जाती है ना, मैं उसे एक सांप ले आता हूँ, वो उसे देख के भाग जाती है। हो गया? बुलवाओ अपने उस दोस्त सपेरे ने, बुलवाओ और इनके दामाद ने भी बुलवाओ। ओके। मैडम, हमारी जो बीवी है उनमें हमें बिल्कुल नहीं जमती, कुल्फी पिघल गई। एक टाइप का खेल खेलते हैं जिसमें हम इन दोनों से एक सवाल पूछेंगे और देखते हैं ये दोनों उस सवाल का
क्या जवाब देते? एक और एक कितने होते हैं? 2। नहीं, 3 में 1 कम। तुम हो एक नंबर के छिछालेदार किस्म के आदमी हैं? अब क्या मिल गया? हाँ, अरे उधर अपनी बिटिया परेशान हो रही है और इधर दामाद। एक्चुअली मेरी भी जो बीवी है ना, वो पहले एकदम मेरे से ऑपोजिट सोचती थी। एक दिन क्या हुआ कि हमारे घर में सांप आ गया। सांप ने मेरी बीवी को काट लिया। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे सांप का जहर चूस के निकाल लेना चाहिए। तो उसने कहा हाँ। यानी कि अगर इनकी बेटी अपने पति के संग किसी बात पे एक बार सहमत हो जाए तो फिर बात बन सके। ऑफ कोर्स। अपने उस दोस्त सपेरे ने बुलवाओ और इनके दामाद ने भी बुलवाओ। मॉम, मॉम, मॉम। प्यार है मम्मी जी। दैट इज माई फ्रेंड बबलू। शी इज माई क्लास फेलो। समझा दिया इसे क्या करना है? ओ या जी मैडम, चवन्नी मेरी है। 54-58 रुपया सब तुम्हारा होगा अगर काम हो गया तो। तो ये है वो बिना जहर वाला सांप। नहीं साहब जी, ये तो सुनील है, इसमें तो बहुत जहर है। मैडम ये वाला जो है, ये अनिल है। इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं है। ये तो बड़ा साफ सुथरा सीधा साधा सांप है और ये काटता वाटता नहीं है मैडम। ये तो पास जाके ऐसे फुफकार देता है और पप्पी ले लेता है। ही इज अ किसर। अबे ये सांप है तुम्हारा, इमरान हाशमी है यो, ही इज अ किसर। अरे मैडम, इसने तो इमरान हाशमी जी की सारी फिल्में देखी हैं। अरे रग रग में बस चुके हैं उनके। गुरु मानता अपना। ये काटता वाटता नहीं है, ये सिर्फ पप्पी लेता है और ऐसे पप्पी लेता है मैडम, सामने वालों को लगता है काट लिया है। मैडम, तो फिर मैं इस अनिल को यहीं छोड़ देता हूँ। जब आपका काम हो जाए तो वापस ले जाऊंगा। चवन्नी मेरी है। अरे लेकिन इसे पता कैसे लगेगा बेचारे को कि इसे पप्पी किसकी लेनी है, मतलब काटना वाटना किसे? जी सिंपल है, क्योंकि मेरी बीवी का नाम डिम्पल है। नहीं मैडम, दरअसल बात ये है कि ये जो अनिल है ना, वो लेडीज परफ्यूम की महक पहचान लेता है। कहीं पे भी कोई लेडीज परफ्यूम लगाए घूमता है, उसकी जाके पप्पी ले लेता है। और आपको तो वैसे भी लेडीज को कटवाना है ना, तो वो तो लेडीज परफ्यूम डालती होंगी, काम हो जाएगा। वेल ब्रो, भाभी जी परफ्यूम लगाती हैं? हाँ, इतना भर भर के कुल्फी पिघल गई। तो बस सही है, आधा काम करेगा लेडीज परफ्यूम और आधा अनिल। अनिल बॉय, आर यू रेडी? सत्ताईस साल, 5 महीने, 12 दिन, 10 घंटे, 50 मिनट और 55 सेकंड हो गए हमें इस दुनिया में आकर, लेकिन हमें कन्या का भी नसीब नहीं हुआ अब तक। हम जो इतने गुड लुकिंग है, इतने क्यूट है, इतने हैंडसम है, हमें कोई कन्या ही नहीं। ना गर्लफ्रेंड है, ना वाइफ है। ये भी कोई लाइफ है? खैर, लड़की नहीं तो कम से कम हम लेडीज परफ्यूम तो लगा सकते हैं ना, ताकि हमें ऐसा लगे कि कोई लेडीज हमारे आसपास है। Somewhere here and there, when I sit alone, I feel good. What say? गुरुजी, thank you so much for this उपाय। चलते हम। I'm coming to you, lady. मैडम, क्या हो रहा है ये?
क्या हो रहा है ये? अरे मैडम नाग देवता की पूजा कर रहा हूँ बस। क्यों, तू नागिन है तू? नहीं पर वो अब अबे काम कर ले चौकी में रह के कुछ, वरना अनिल ने निकाल के पिटारे में तैने बिठा दूंगी मैं। नहीं। गया कहाँ? अबे अनिल कहाँ है? Oh my God! Where is the snacks? Is the? अबे स्नैक्स नहीं, स्नेक। थारी अंग्रेजी सुन के भग्या लग रहा है। मैडम जब मैं बैठा था मैंने देखा, तब वो अंदर पिटारे में ही था। देखा? आंखें बंद करके जो धार्मिक हो रहा था ना, तो उतने में ही निकल गया लग रहा है। मम्मी जी ये बातें करने का टाइम नहीं है, उसको ढूंढो। अनिल कहाँ गया? अबे ये सस्ता सा लेडीज परफ्यूम किसने लगाया है? लप्पी लूथरा का लगा के तो नहीं आ गया तू? Not at all. ढूंढो अनिल को। अनिल! देखिए साहब जी, हम बहुत ही शरीफ आदमी हैं। हमने आज तक किसी का नहीं बिगाड़ा है, कुछ नहीं किया, बस छोटा मोटा यहाँ वहाँ करते रहता है, ऐसा ही खेलते रहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं किया है। अच्छा प्लीज चले जाइए ना प्लीज। गुरुजी ना बोल रहे, नहीं जाएंगे, प्लीज कुछ करिए ना प्लीज कुछ। अरे गुरुजी आपने तो हमें सिखाया था ना, नाग क्रोध शांत करो नृत्य, वो करेगा? वो करते हैं। गुरुजी प्लीज एज यूजुअल म्यूजिक में हेल्प करिए ना प्लीज। म्यूजिक। जब जब देखे तुझे टिंकू जिया, इश्क का इंजन जलाए जिया। पल पल ना माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन किसे है पिया। इजी बॉय अनिल, इजी। अच्छा वाह, मैं चौटाला भागे, वरना हम तो बहुत डर गए थे। मेरा मतलब है आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम बहुत डर गए थे, लेकिन हम डरे नहीं थे। हम तो खेल रहे थे, हमारे दोस्त थे ये। आई लव एनिमल्स। तो सर फिर आप जो है नाच क्यों रहे थे इतना? नाग देवता हमारे मेहमान है हमारे, तो हम इनका मनोरंजन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, हम इनके लिए डांस कर रहे थे, ऐसे ही खुश कर रहे थे इनको, बस और कुछ। सर ऐसे सर आपने लेडीज परफ्यूम लगा रखा है? नहीं तो मेरा मतलब है हाँ तो। किस खुशी में सर आपने लेडीज परफ्यूम लगा रखा है? किस खुशी में? वो हमें खबर मिली है कि कातिल सिंह इस इलाके में घूम रहा है लड़की बनकर, और यही परफ्यूम लगाया उसने। इसीलिए हमने परफ्यूम लगाया ताकि हम इसकी खुशबू पहचान सके और हम कातिल सिंह को पकड़ लें। सर ऐसा है, ये तो अनिल जो है ना, ये स्नेक अनिल, ये घना नोटी स्नेक्स है, ऐसा वैसा ना है यो। और जो कोई लेडीज परफ्यूम लगा रखे है ना, उसको पप्पी ले लेवे, यानी कि कट बाइट। वो तो अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना कम ऑन अनिल, कम टू मम्मी। पप्पी हमें अच्छी नहीं लगती किसी की भी, हम डर नहीं रहते। अनिल कहाँ गया यार? अनिल जाओ। अनिल, अनिल, ओ
मैडम मिल गया अनिल। हाँ, सर के केबिन में घुसा पड़ा था शरारती कहीं का। मतलब वो लेडीज परफ्यूम की स्मेल सर के कैबिन से आ रही थी? सर नहीं लगा रखा था लेडीज परफ्यूम, क्या बताऊं यार। मम्मी जी, ये सर जी की हरकतें देख के ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा खून खौल उठता है। अगर इन्होंने लपाटबंदी बंद नहीं ना की, एक दिन देखना मैं कैरी ऑन। अरे यार, प्लानिंग सेट है तुम्हारी। हाँ मैडम, घंटू को भी सब कुछ समझा दिया है। समझा तो दिया है, पर आया क्यों ना अब तक घंटू अपनी बीवी ने लेके। मैडम शांति आ गई। और हम भी। हाँ क्या है? ये सब क्या है? मुझे यहाँ फिर से क्यों बुलाया? कुल्फी जम गई। ये क्यों बुलाया वो आपको बाद में बताएंगे, पहले आप बताइए कि आप इतना देरी से क्यों आई हैं? कुल्फी जमा रही थी आप? ये हम बताते हैं। हम बताते हैं। गुड बॉय अनिल। हुआ ये कि हम घर से निकले तो हमने इनसे कही कि चलो ऑटो ले लेते हैं, तब कुल्फी पिघल गई। जा हमारे इमरान हाशमी, जाके पप्पी ले। इनने कही नहीं, ऑटो नहीं टैक्सी से चलेंगे। हमने कही चलो आप कह रही हैं तो टैक्सी से चलते हैं। तब इनने कही कि नहीं अब तो बस से चलेंगे। अरे सीधा जा अनिल। तो बस टैक्सी ऑटो के चक्कर में कुल्फी पिघल गई। गुड बॉय। अरे बाप रे, सांप ने काट लिया इसे तो। सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। बल्ले बल्ले बल्ले। हाँ, सांप ने काट लिया जी, सांप ने काट लिया। अरे अरे मैडम देखिए देखिए, ये तो वही सांप है जिसके बारे में सुना था। ये सांप तो एक बार काट ले तो इंसान बच ही नहीं सकता, वो तो गया। शांति शांति, हमें लगा था कि हमें तुम्हारी जान बचानी चाहिए। कहा है तुम्हें, कहा लगा था? मुझे भी ऐसा ही लगता है। शांति, हमें लगा था कि हमें तुम्हारा जहर चूस के निकालना चाहिए। कहा है तुम्हें, कहा लगा था? मुझे भी ऐसा ही लगता है। शांति, हमें लगा था तुम्हें यहाँ बैठ जाना चाहिए। कहा है तुम्हें, कहा लगा था? ऐसा ही लगता है। हाँ चलो। आओ आओ आओ। निकाल दे। निकाल ले। कुल्फी पिघल गई। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है शांति? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है शांति? अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। वाह शांति, क्या बात है भाई। आज तैने फर्स्ट टाइम अपने पति की बात में सहमति मिलाई है, तो देख थारी जान बच गई। सही बात है। सोचो, अगर इसके पूछने पर कि क्या मैं जहर निकालूं तुमने कह दिया होता नहीं, तो तुम्हारा क्या होता? क्या होता तुम्हारा? जी मैडम, अब मुझे समझ में आ गया है कि एक ने कहा दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। कुल्फी जम गई। अब ना मैडम, हम दोनों की राय हमेशा मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपकी वजह से हमारी शांति को सद्बुद्धि मिल गई। कुल्फी जम गई। चलो अब अपने घर जाकर अपनी गृहस्थी की कुल्फी जमाओ। ओके, नाइस मीटिंग, बाय बाय, निकलो। चले चले। जम गई। हम गए। चल। क्या मैडम, मेरे आइडिया का कमाल। किसके क्या आइडिया? व्हाट? नहीं मतलब आइडिया आपका ही था, बस आया मेरे दिमाग में ना। हाँ जी जी मम्मी जी, मेरा दोस्त सपेरा और उसका सांप भी काम आया जी। अबे ओ क्रेडिट हॉगर्स,
अबे अनिल कहाँ है? ही इज ऑन द लूज। अरे अनिल, अरे बाप रे, कहाँ है अनिल? अनिल, अरे यार ढूंढो उसे, कहीं फिर सर के केबिन में घुस गया तो फिर वो मिथुन चक्रवर्ती हो जाएंगे नाच नाच के। ब्रो, अनिल, डूड, अरे वो रहा अनिल। हेलो, ढूंढ यहाँ पे कहीं। वेल, डूड, मैडम नमस्कार। हाँ भाई, ये लो तुम्हारा अनिल। भाई ऐसा है, थारा यो अनिल तो घना स्वीट सा सांप है भाई। मैं तो फ्रेंड्स बन गई हूँ इसकी। आई एम गोइंग टू मिस हिम। थैंक यू मैडम। मिला लाल, मिला बच्चों, मिला जिगल का टुकड़ा। परेशान तो नहीं किया ना इसने? अरे बिल्कुल ना, बहुत साफ सुथरा, बहुत सीधा है। अपने अनिल और सुनील ने लेके जाओ और इन्हें बढ़िया से खिला पिला के हट्टा कट्टा बना। वेरी नाइस, दे आर स्नैक्स। शी इज माई क्लास फेलो। जेंट्स परफ्यूम लगाएंगे हम जेंट्स है गुरुजी। हम मर्द है तो हम मर्द वाली परफ्यूम लगाएंगे, राइट? लड़कियों वाली परफ्यूम थोड़ी ना लगाएंगे हम। अरे ये ले, थैंक यू, बहुत काम में आया तू। लेला यार। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चवन्नी मेरी है। क्या हो गया? ये जेंट्स परफ्यूम की खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ, लेकिन जेंट्स परफ्यूम से क्या प्रॉब्लम है? अरे साहब, जिसने लेडीज परफ्यूम लगाया हो ना, उसे तो ये अनिल पप्पी लेता है, इसमें जहर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिसने जेंट्स परफ्यूम लगाया हो ना, उसे ये सुनील पप्पी शप्पी नहीं लेता, सीधा काट लेता है, और इसमें बहुत जहर है। लेकिन सवाल यह है कि जेंट्स परफ्यूम लगाया किसने? और जेंट्स परफ्यूम के पास वो सांप भी नहीं आता, मर्दों के पास नहीं आता, डरता है वो। जेंट्स परफ्यूम लगाएंगे हम। मैडम, आप जेंट्स परफ्यूम लगाती है? नहीं, आस्किंग। एक मिनट। इस टोकरी का मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब कि सुनील निकल लिया। लेकिन कहाँ गया आप? अरे वहां जिसने जेंट्स परफ्यूम लगाया है, और जिसने लगाया है ना, वो उसे छोड़ेगा नहीं, सुनील नहीं छोड़ेगा। आप लेकिन कौन, किधर? अरे ये है सुनील, लेके जाओ इसे। अरे मेरे लाल कहाँ चला गया था? हम जीत गए, सर, सांप गया, घबराइए मत। हम घबरा थोड़ी ना रहे। घबरा नहीं रहे तो आप ये भाग क्यों रहे थे? हम भाग थोड़ी ना रहे थे, हम तो खेल रहे थे, हम जीत गए। आप सांप के साथ खेल रहे थे या जिंदगी के साथ? अबे शट अप, हम सांप के रेस खेल रहे थे। सांप हमारे दोस्त है, वो किसी के पैर में ना आ जाए ना, इसलिए हम सांप चिल्ला रहे थे, और कुछ नहीं है। हम भोले बाबा के भक्त जो ठहरे हैं। अरे सर, भोले बाबा की तो मैं भी भक्त हूँ। इसी बात पे बोलो, भोले बाबा की जय। एक्सक्यूज मी मैडम। अबे रामधारी गंगा मैली झरने के नीचे से आ रहा है या स्विमिंग पूल के ऊपर से? ना झरने के नीचे से, ना स्विमिंग पूल के ऊपर से। ओ, तो किसके साथ इतना भीग लिए हो यार तुम? अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। जरूरी है एक आदमी कहीं से भीगा आया हो तो किसी के संग भीग लिया है वो? हैं? कौन है तू? जी मैडम, मैं मंगेतर हूँ। ओहो महाराज, किसके मंगेतर हो? रीटा के या गीता के? पीटा के। कैरी ऑन। कौन है तुम? क्या नाम है तुम्हारा? शक्ल से तो लग रहे हो एकदम आलू बुखारा। ओके बाय।
अरे मैडम मैडम इसने जो अभी कहा ना, इस पर मुझे एक शेर याद आ गया, जरा मुलाहिजा फरमाइए। मुलायजा बाद में फरमेगा, पहले जो कह रहा है जल्दी कह ले वरना रैप्टा फरमा दूंगी मैं। वेल ब्रो, शेर जरा रोमांटिक होना चाहिए। भैया लो, जिस आदमी की जिंदगी अटलांटिक हो रखी है वो रोमांटिक मांग रहा है जीवन में कुछ। उफ। कैरी ऑन। अर्ज किया है कि तुम इतना जो भीगे आ रहे हो, क्या मामला है जिसे छिपा रहे हो? वाह 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 वाह। वेरी बैड। अब मैं कुछ बोलूं? वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द कैरी ऑन। मैडम मेरा नाम है मंगेतर बसंती, आपकी शादी में। मैडम आपकी शादी में? अरे मैडम क्या आप बिना एक नंबर की छुपी रुस्तम है मैडम। अरे मैडम आपने शादी कर ली और बताया तक नहीं? अरे मैडम बुलाना तो चाहिए था ना मैडम। चलो माना कि शादी जरा एकदम क्लोज नेट फैमिली के लिए होता है, लेकिन मैडम रिसेप्शन हुआ होगा उसके लिए तो बुलाती, कम से कम उतना तो बनता है। चौथे में बुलाऊंगी, थारे चौथे में है। अगर 3 सेकंड में चुप ना हुआ तो टाके टीम। 1 2 चुप। अबे बोल ले यार, तू हाँ पे जा रहा है, खड़े खड़े यहाँ पूरा दिन बिता दिया तेने। मैडम हुआ ये कि आज सुबह मेरी बीवी ने मुझे अपने पास बुलाया और बताया कि तुम बाप बनने वाले हो। कैरी ऑन। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि बाथरूम में नल की टोटी लीक हो रही है, किसी प्लम्बर को बुला के लेके आओ। तो मैडम मैंने प्लम्बर को बुला दिया, तो प्लम्बर आया, उसने नल की टोटी खोली, मतलब कि पाइप से नल को अलग किया। उसके बाद मैं ऑफिस चला गया कि चलो मेरा कुछ काम नहीं अभी। हाँ? उसके बाद क्या हुआ पता है मैडम? उसके बाद में वो प्लम्बर मेरी बीवी से ये कह के चला गया कि भाभी जी अभी 2 मिनट में मैं आता हूँ। साथ में वो नल की टोटी भी लेके गया। शाम को जब पानी आया मैडम, तो घर में पानी ही पानी, आपकी शादी में। वेल ब्रो, व्हाई नॉट भाभी जी क्लोज द नल इज द। कैसे क्लोज करती भाभी, कैसे क्लोज करती नल को? क्योंकि नल की टोटी तो वो प्लम्बर लेके गया था ना मैडम। फिर भी वो बहते पानी को रोकने के लिए मेरी बीवी ने मेरी महंगी महंगी टाई उसमें ठूसी, मेरे रुमाल ठूसे, मेरे मोजे ठूसे, लेकिन पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था आपकी शादी में। फिर क्या मैडम, सारे घर में पानी पानी। जब शाम को मैं बिल्डिंग में एंटर हुआ, मेरे ऊपर भी पानी। मैं नीचे से जोर से चिल्लाया, अरे किस गधे के घर से पानी गिर रहा है? और तुम्हें कब पता चला कि वो गधे तुम ही हो? जब सारे सोसाइटी वालों ने मिलकर मुझे पीटा और 10,000 रुपए फाइन लगाया, तब आपकी शादी में। मैडम मुझे उस प्लम्बर के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है आपकी शादी में। यार कौन है ये महापुरुष प्लम्बर? बुलवा दूसरे ने। इसको ले जा तू अपने संग, इसकी शकल टोटी सी हो रही है, इसी ने जो है जमा ले। लेकिन मैडम ये उसमें फिट होंगी बने? अबे ये फिट होगा जरूर, हम में फिट हो रहा है, जवानों में बिल्कुल ही पोतियों की उम्र की छोरियों को मम्मी जी कह रहा है कहीं भी फिट होगा। ये आलू है, कहीं भी डाल दो। नहीं मुझे डर है मैडम कि वो अंदर से अंदर बह ना जाए। क्या ना यार? मैडम प्लम्बर। नाम बोल। नल। अबे काम नहीं, नाम बोल ले। मैडम यही मेरा नाम है, मैं नल हूं। अबे हैंडपंप भी होता तो भी क्या उखाड़ लेता तू? अरे कुछ नहीं मैडम, अल्ताफ भाई का एरिया है। ये कोई अल्ताफ भाई का एरिया नहीं है, ये मैडम का एरिया है, समझे ना? अबे क्या कर रहा है तू? है ना लोगों के घरों के नल उखाड़ के उनकी टोटियां जो है अपने संग बांध के लेके भगे ले रहा है तू? नहीं नहीं मैडम, इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो मेरा कसूर नहीं है, अल्ताफ भाई का एरिया है। तो किसका कसूर है? सारी डियोल का कसूर है इसमें। नहीं नहीं,
इनकी इनकी बीवी का कसूर है, अल्ताफ भाई का एरिया है। यार ऐसा क्या कह दिया भाभी जी ने, है? मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे अगर भाभी जी के बारे में ऐमी कुछ बोला तो। हाँ, तू भाभी जी से अडॉप्ट हो ले, गोदी का लल्ला बन जा, ममता की छांव में झूल ले। कैरी ऑन। मैडम मैडम मैं कुछ नहीं जानता, बस आप इसे ना अरेस्ट कीजिए आपकी शादी में। सारी अम्मा के नौकर लगे हैं हम या मौसी के लड़के हो रहे हैं जो है गर्मी की छुट्टियों में आ गए, बगीचों में आम आम तोड़ेंगे, खेलेंगे एक साथ। क्यों भैया, इसकी बीवी की क्या गलती हो रही? देखिए मैडम, हुआ क्या कि इन्होंने हमें अपने घर बुलाया नल ठीक करने के लिए, तो भैया हमने कहा चले जाते हैं, धंधा मंदा चल रहा है, चलो चले जाते हैं, अल्ताफ भाई का एरिया है। जब हम इनके घर पे पहुंचे तो हमने नल की टोटी खोल ली, सोचा चलो टोटी खराब हो गई, ये टोटी भैया बदल देंगे या पाइप बदल देंगे। लेकिन मैडम हुआ क्या कि ये तो निकल ली अपने ऑफिस और आफत मेरे सर पे छोड़ गए। मैडम इनकी बीवी है ना, इतना बुरा डांटती है, मतलब ऐसे झड़ाती है मैडम जैसे कुत्ते को झड़े आ रही हूँ। मतलब मुझे ऐसे बुरी तरीके से डांटा मैडम कि मैं घबरा गया और बैग लेके अपना भाग खड़ा हुआ। उसी बैग में मैडम टोटी थी, अल्ताफ भाई का एरिया है। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर इनकी बीवी ने तुम्हें नहीं डांटा होता तो तुम घबराते नहीं और तुम भागते नहीं और वो टोटी अपने बैग में डालकर लेकर जाते नहीं, हैं? भाई एक गल दस, भाभी जी को तूने ऐसा क्या कह दिया जो उन्होंने तुम्हें डांट दिया है? क्या कह दिया? शर्माओ मत, डोंट शेम, प्लीज दसना की होया है कक्के ओ पुत्र है। कैरी ऑन। मैडम मैंने अपनी बीवी को कई बार समझाया कि इतना मत डांटा कर लोगों को आपकी शादी में, लेकिन वो है कि मानती नहीं है आपकी शादी में। देखा मैडम, देखा, ये खुद कबूल कर रहे हैं कि इनकी बीवी कितनी डाटू टाइप की औरत है। मैडम मेरा एक भाई है, सीधा साधा भाई है, इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। एक बार इनके यहाँ बिजली का काम करने गया, इनकी बीवी ने मैडम ऐसे डांटा उसको, ऐसे डांटा कि वो बेचारा डर गया, सदमे में आ गया, खैराती अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, बीमार हो गया है। अल्ताफ भाई का एरिया है। बेटा ऐसा है, झोलधारी बीवी में दिखे मैंने। एक काम कर, तू बुलवा जरा अपनी बीवी ने, हम बात करेंगे उससे लेडीज टू लेडीज। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। अरे तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। इंस्पेक्टर बजरंग पाले, ये क्या बदतमीजी है? सर आप? हाँ मैं। अरे सर, आप यो कमिश्नर साहब के संग कमर मटक्का कर रहे थे? वो क्या है ना, मैं चौड़ाला, हमने सुना है कि कमिश्नर साहब के घुटने पे बहुत दर्द होता है, वो चलते चलते रुक जाते, एक बार बैठ गए तो खड़े नहीं हो सकते बेचारे, बहुत ही खराब हालत में। राइट कमिश्नर साहब? तो हमारे गुरुजी ने हमें ये घुटना दुर्घटना नृत्य सिखाया था, हम आपको भी नृत्य सिखा रहे थे, और हमने सुना है कि नृत्य करके आपके घुटने का दर्द तो ठीक हो जाएगा बस। हाँ क्या घुटना, क्या नाम बोला? घुटना दुर्घटना नृत्य। घुटना दुर्घटना नृत्य। अरे वाह, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। हाँ, मुझे काफी फर्क पड़ा। जरा फिर करो दोबारा। हाँ सिखा दे ना, हमारा फर्ज है तो।
मैं चौटाल आप जाइए ना, हम अपना फर्ज पूरा करके आते हैं। हाँ, आप जाइए प्लीज प्लीज जाइए। चल तू देख के रहा है। चल चल शुरू जा शुरू जा। आओ। एक्सक्यूज मी, ये है मेरी वाइफ। ओहो, तो वो तुम हो। हाँ वो मैं हूँ। लेकिन तू ये बता मुझे कि तूने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? तूने बुलवाया मुझे? हाँ, बकवास बंद कर अपनी और ये बता कि बकवास सुनने की आदी नहीं हूँ मैं। सुन लिया तूने? मुझे अगर गुस्सा दिलाया ना सिर फोड़ के रख दूंगी तेरा। मुझे यहाँ बुलवाया है इसने, हाँ, जैसे कि मैं इसकी अम्मा जी की नौकरानी हूँ मैं। किसने बुलवाया? बोल किसने बुलवाया मुझे यहाँ? बैल बैल बुद्धि के तूने बुलवाया मुझे? हैं? तूने बुलवाया मुझे यहाँ पे? अरे आईने में उम्र देखी तूने अपने दादाजी की उम्र का हो गया है तू, लेकिन तू ये अकल नहीं आई अभी तक। मेरे को गुस्सा दिला रहा है, तेरा सिर फोड़ के रख दूंगी। अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आया ना, यमराज को बुलवा के यही तेरा पुनर्जन्म करवा दूंगी मैं अभी के अभी। अबे डालो साले को अंदर। गया। कौन है वो? हैं? ना इतनी ऑरेंज स्क्वाश भड़कीली एकदम आंखों को तकलीफ देने वाली लाउड साड़ी पहन के। मम्मी जी, ये इसकी वाइफ है जी। इसने मुझे बहुत डांटा है जी। हाँ मैडम, मेरे भी पसीने छूट गए। अच्छा, हमारी चौकी में आके हमारी बाल को धमका रही हैं? हैं? आइए जरा। हैं? क्या है? क्या तकलीफ है? ऊपर देखिए इधर। हाँ जी, चलिए डांट ही मन ने डांट। मैडम मैं कहाँ? अरे नहीं, डांटिए ना। अबे डांट। मैडम मैं कहाँ डांटती हूँ? ये तो मेरा नेचर ही ऐसा है। नाम क्या है नेचुरल का? कोयल कुकड़ू कू। सॉरी कोयल कू। कोयल बसंती नाम है मेरा। कितनी भोली हूँ मैं, है ना? भोली? तुम गन की वो गोली हो जिसे चलने के लिए बंदूक की भी जरूरत नहीं है। अरे घनी कंप्लेंटें आ रही हैं तुम्हारी यार, एकदम फेमस हो रही हो आजकल मोहल्ले में कि भाई दर्जी, इलेक्ट्रीशियन ने, प्लम्बर ने, माली ने, धोबी ने, हर इंसान को बिल्कुल ही डांटे ले रही हो, लताड़े ले रही हो बिल्कुल ही। देखिए आंटी, ऐसा है कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जावे, समझ रही हैं आप? हाँ कोयल, सुना तुमने मैडम ने क्या कहा आपकी शादी में? मैंने तो सुन ही लिया, लेकिन तुम भी कान खोल के सुनो। ज्यादा जबान चलाई ना तो यही दो टुकड़े कर दूंगी मैं जबान के। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ। देखा मैडम, आपने देखा ये? मैडम आप सोच भी नहीं सकती कि जब मैं घर जाऊंगा ना तब ये मेरा क्या हाल करेगी आपकी शादी में। अरे तो भाई ऐसा है कि गुस्सा करने वाला इंसान कई बार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जावे, है ना? और रही बात इसकी बीवी की, तो इसकी बीवी पर मुसीबत गिरेगी कल। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके। घुटना दुर्घटना नृत्य। सब्जी ले लो, सब्जी। अरे कॉपी आ गई, शुरू कर। अरे भैया, तुम तो नए आए लगते हो, पहले कभी नहीं देखा। हाँ भाभी जी, जो पहले यहाँ सब्जी बेचता था उसको किसी औरत ने इतना डांटा कि वो भाग गया। बस उसकी पोस्ट पे अब मैं आया हूँ, मैं सब्जी बेचूंगा। अरे वो औरत तो मैं ही हूँ। देखो कितनी भोली हूँ मैं, है ना? अच्छा ये तो बताओ
ये बैंगन कैसे दिए? ये लौकी 40 रुपए किलो है। नहीं नहीं भैया, मैं बैंगन पूछ रही हूँ, बैंगन का क्या भाव है? ये टमाटर 30 रुपए किलो है। लगता है ये ऊंचा सुनता है। भैया बैंगन कितने रुपए किलो दिए हैं? ये टिंडे हैं, ये 35 रुपए किलो हैं। अरे मैं बैंगन पूछ रही हूँ, बैंगन क्या भाव दिए हैं? और तू मुझे टिंडे और गोभी और टमाटर का भाव बता रहा है? हैं? तुझे मैं पागल लग रही हूँ? मेरा दिमाग खराब हो गया है? तू मेरे गुस्से को जानता नहीं है। एक बार मुझे अगर गुस्सा आ जाए ना तो सिर फोड़ के मैं टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ मैं। तूने मुझे गुस्सा दिला दिया। ठहर, तेरी तो अभी मैं सब्जी वाले भैया क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मुझे दिल का हार्ट अटैक आया है, वो भी इस औरत की वजह से। मेरी मौत की जिम्मेदार ये छोटी सी औरत है। सब्जी वाले भैया, सब्जी वाले भैया तो मर गए, लेकिन अच्छा हुआ अपना बयान दे गए कि इनके मौत की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें कातिल हो, खूनी हो। यू आर अंडर अरेस्ट। चलो मेरे साथ, चलो चलो। कुछ नहीं किया भैया, बता दो। सो बैड। भाई ऐसा है कि वो जो था ना भाजी मैन है, सब्जी वाला भाई, वो तो अपने लास्ट वर्ड्स में यानी अपने अंतिम शब्दों में यो बोल गया कि हमारी जो है मृत्यु हो रही है इस जो है लेडीज की वजह से, क्योंकि इसने मन ने डांटा, इतना चिल्लाई कि मैं घबरा गया, मन ने आ गया हार्ट अटैक एंड आई एम डाइंग बाय। मैडम मैंने ये कुछ जानबूझ के नहीं किया मैडम, ये अपने आप ही हो गया उसका मर्डर। अबे तो मैंने तो थारे को पहले भी समझाई थी, बुला के यहाँ एकदम पर्सनली कि देख भाई, गुस्सा करने से किसी का कुछ भला ना होवे, बल्कि गुस्सा करने वाला आदमी कई बार बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जावे, मुसीबत में। पर थारी समझ में आई कोई ना? तू तो अपने जो है एटीट्यूड में, एरोगेंस में निकल गई बिल्कुल यहाँ से लहराती हुई सी। वेल भाभी जी, सुनता मैं भी नहीं कुछ कर सकता जी। अब आपको जेल होके रहेगी, अब जेल में चक्की पीसना। आई एम शेमलेस। हेल्पलेस। या दिस वन। मैडम 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 मैडम, मैं ये क्या सुन रहा हूँ आपकी शादी में? बिल्कुल सही सुना है, योर वाइफ इज अ किलर। इसने एक जो है आदमी निपटा दिया अपने गुस्से के चक्कर में। वेरी बैड। मैडम अब मुझे एहसास भी हो गया है कि आप कितनी सही थी और मैं कितनी गलत। आप श्योर हैं कि आपको एहसास हो गया? हाँ भैया हाँ। चलिए, अब आपको एहसास हो ही गया तो आपको ये भी बता दें कि वो सब्जी वाला कोई और नहीं बल्कि अपना गोप्स है। या शी वॉज मी, गोपी इज द। यो सब हमने जो है तेने सबक सिखाने के लिए नाटक करा था। पर सोच, अगर यो नाटक ना होता तो आज सारा क्या हाल होता? सही में जेल जाती तू। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आपने मेरी आंखें खोल दी मैडम। मैडम अब मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी। हाँ सच? हाँ माने मतलब तुम कभी भी गुस्सा नहीं करोगी? हाँ। मतलब इस लाइफ में भी तुम कभी गुस्सा नहीं करोगे? हाँ हाँ हाँ, एक सवाल कितनी बार पूछोगे तुम? एक बार कह दिया ना गुस्सा नहीं करोगी, नहीं करोगी, नहीं करोगी। आज घर चलो, तुम्हारा सिर फोड़ के मैंने 2 टुकड़े ना कर दिए, कोयल नाम नहीं मेरा। मैडम